नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान उत्थान कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिन रात किसान के बारे में सोचते हुए कल्याणकारी योजनाएं और नीतियां बना रहे हैं ताकि किसानों को समृद्ध किया जा सके। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश में कम होते भूजल को लेकर भी चिंतित दिखाई देते हैं और समय समय पर किसानों को जागरूक करते रहते हैं कि ऐसी खेती करें जिसमें पानी की खपत कम हो और पैदावार ज्यादा हो। हरियाणा के एक बड़े क्षेत्रफल में किसान धान की खेती करते हैं। इसमें काफी मात्रा में पानी की खपत होती है। पानी की खपत को कम करने के लिए हरियाणा की मनोहर सरकार लगातार किसानों को जागरूक कर रही है। इसी कारण मनोहर सरकार धान की सीधी बुवाई को प्रोत्साहन दे रही है, जिसमें परंपरागत तरीकों के मुकाबले पानी बहुत कम लगता है और आज कई जिलों के किसान धान की सीधी बुवाई करने में भी लगे हैं। हरियाणा जैसे कई राज्यों में पानी एक बड़ी समस्या है क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर किसान ट्यूबवेल के जरिए ही सिंचाई करते हैं। डीएसआर विधि से पानी की भी बचत की जा सकती है। तो चलिए आज किसान उत्थान में डीएसआर विधि के बारे में जानेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का किसान प्रेम तो आज किसी प्रदेशवासी से छुपा हुआ नहीं है। आज हर हरियाणवी जानता है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार किसानों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं और हरियाणा की गिनती उन प्रदेशों में होती है जहां पानी का गहरा संकट है। इसी कारण मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार इस बात को लेकर चिंतित दिखाई देते हैं और समय समय पर पानी को बचाने के लिए कार्यक्रम करते रहते हैं। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल पानी को लेकर कई बार अपने विचार मंचों से जाहिर कर चुके हैं कि वो पानी को बचाने के लिए कितने गंभीर हैं और राज्य के किसान भाइयों से यही अपील करते हैं कि जिन फसलों में पानी की खपत ज्यादा होती है उन फसलों को किसान त्यागें और उन फसलों की ओर आगे बढ़ें जहां पानी की कम मात्रा में अधिक पैदावार होती है, क्योंकि पारंपरिक तरीके से फसल उगाने में पानी की खपत ज्यादा होती है। यही वजह है कि केंद्र और राज्य सरकारें लगातार कोशिश कर रही हैं कि किसान ऐसी तकनीक अपनाएं जिससे पानी का कम से कम इस्तेमाल हो। भूजल का लगातार गिरता स्तर भी सरकारों से लेकर किसानों के बीच चिंता का कारण बनता जा रहा है। इसके मद्देनजर हरियाणा की मनोहर सरकार अब चावल की सीधी शाखा से संपर्क कर बिजाई यानी डीएसआर की तकनीक को आगे बढ़ा रही है और किसानों से इसे अपनाने का आग्रह कर रही है या फिर धान की खेती को छोड़कर दूसरी खेती करने के बारे में कह रही है। उसमें चाहे क्योंकि सबसे ज्यादा फसल पानी को जो पीती है वो है धान। धान की सिंचाई उसमें जो खुले में सिंचाई करते हैं उसका यानी एक अनुमान जो लगाया जाता है कि धान जो है 1 किलो चावल में 3000 लीटर पानी लगता है। ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है, सबका सोचना विचारना। कई बार हम सुन चुके हैं। बल्कि हिसार के हमारे एक प्रोफेसर रमेश यादव, उनसे मैं एक बार मिला, खाना खा रहे थे, चावल आ गए, मैंने कहा चावल भी ले लेते हैं। उन्होंने चावल नहीं खाए। मैंने पूछा कि आप चावल खाते नहीं हैं? कि नहीं, मैं नहीं खाता हूँ। क्यों नहीं खाते हैं, कारण क्या है? कई बार स्वास्थ्य के कारण से, कई बार कोई मना करता है। कहला मैं इसलिए नहीं खाता हूं कि 1 किलो चावल ये अगर खाया जाए तो 3000 लीटर पानी बर्बाद हो जाता है। अब एक व्यक्ति की सोच है, उस नाते से विचार आया कि धान की हमें भी उपज कम करनी चाहिए। एक समय था जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन के नाते से क्वांटिटी बहुत चाहिए थी हमको, चाहे धान है, चाहे गेहूं, चाहे बाकी चीजें हैं। 1960 में हरित क्रांति के नाते से आगे बढ़े। हमने अंधाधुंध इन चीजों को आगे बढ़ाया और उसके अंदर खास करके जो रासायनिक खाद होते थे उनका जब हमने उपयोग किया तो उसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि जहर के नाते से भी वो जो रासायनिक खाद है वो उस अन्न के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर जाने लगा। धान की सीधी बिजाई यानी डीआरएस स्कीम हरियाणा के कई जिलों में अब काफी कारगर साबित हो रही है। हरियाणा सरकार की ओर से भूजल के दोहन को रोकने और सिंचाई जल को व्यर्थ होने से बचाने के लिए धान की सीधी बिजाई यानी डीआरएस स्कीम शुरू की गई थी। इस स्कीम के तहत धान की परंपरागत खेती छोड़ सीधी बिजाई करने पर किसानों को 4000 रुपए प्रति एकड़ सरकार की ओर से सब्सिडी भी दी जा रही है। इसी स्कीम के तहत सिरसा में इस साल 25,000 एकड़ भूमि पर धान की सीधी बिजाई का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन मनोहर सरकार के सार्थक प्रयासों और जागरूक किसानों ने लक्ष्य के ऊपर 80,000 एकड़ पर धान की सीधी बिजाई की है। DSR राइस, डायरेक्टली सीडेड राइस,
वैसे तो बहुत पुरानी टेक्निक है, 1950 में बताई जाती है। दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में इसके एक्सपेरिमेंट शुरू हुए थे, लेकिन भारत के लिए या उत्तर भारत के लिए कहें तो 2009 के करीब पीएयू ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साथ इसके एक्सपेरिमेंट किए थे। उस टाइम इतनी इसका विकास नहीं हो पाया। उसी तरह पर हरियाणा ने भी 2011 में सिरसा में इसके ट्रायल्स किए थे, करनाल में किए थे। 2011 में आंशिक रूप से सरकार भी उसमें सफलता बहुत नहीं देख पाई। उस टाइम कुछ किसानों ने इसे देखा, कुछ किसानों ने इसे अपनाने की कोशिश की, लेकिन बहुत सारी टेक्निक्स के ना होते, अच्छी मशीनरी के ना होते, अच्छी वीडीसाइड्स के ना होते, इसमें अधिक सफलता नहीं मिली। लेकिन पानी जैसे जैसे नीचे जा रहा है और सरकार कह रही है कि आप इस चक्र को बदलें, वीट और राइस को छोड़ें, लेकिन जहाँ राइस होता है वहाँ और कोई फसल हो नहीं सकती, तो किसानों ने भी इसको दोबारा से सोच करके लगाने की कोशिश की। उसमें हरियाणा सरकार ने इसको प्रमोट करने के लिए प्रमोशनल फंड भी दिया 4,000 रुपये का, जो लोग इसकी बिजाई करके अंत तक उसे रखेंगे। ऐसा नहीं कि शुरू में बिजाई करके उसको बाद में हटा दें। उससे पिछले साल की बात करूं तो मैंने अपने खेत पर काफ़ी सारी इसमें सफलता देखी और इस बार दोबारा बिजाई की है। पिछली बार से दुगना एरिया उसमें मैंने भी और मेरे आसपास के किसानों में भी लगाया है। पिछले साल की सफलता इसलिए भी हुई कि अब नई टेक्निक से बनी हुई मशीन्स आ गई हैं, जिनमें रो टू रो और प्लांट टू प्लांट वाली एक डिस्टेंस रखने की भी क्षमता है। साथ में वीडीसाइड्स तो हालांकि वो पहले भी थे, लेकिन उनको किस तरह से लगाया करना होता था, उसमें कहीं ना कहीं एक लर्निंग गैप था किसान का भी और कहीं ना कहीं बताने वालों का भी। जैसे जैसे वो लर्निंग गैप ख़त्म हुआ है, किसान उस टेक्निक को समझ गए हैं कि कौन सा वीडीसाइड किस समय पे लगाना है। जब ये एक बहुत जटिल समस्या थी कि इस तरह की बिजाई में जो खरपतवार हैं वो इतने बढ़ जाते थे कि जो राइस प्लांट हैं वो हो ही नहीं सकते थे। लेकिन अब इस टेक्निक से जो नई मशीन्स हैं और नए वीडीसाइड्स के सही उपयोग से खरपतवारों की समस्या भी कम हो गई है। यहाँ ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि इस विधि से लगाए हुए राइस में, खास करके बासमती राइस में 25% तक की जल की बचत है, लेबर की बचत है, डीजल ईंधन की बचत है। साथ साथ में इसमें पैदावार भी थोड़ी बढ़ोतरी देखी है। हालांकि आने वाले सालों में आंकड़े पूरे होंगे। साथ में कुछ बीमारियां भी, जैसे बेकानी रोग है। तो वहीं कृषि विभाग भी मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत धान की परंपरागत खेती को छोड़ने की अपील किसानों से करता हुआ नजर आ रहा है। किसानों को जागरूक कर रहा है कि धान की बजाय अगर किसान दूसरी फसल लगाएं तो उन्हें मनोहर सरकार 7,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि देगी। इन योजनाओं का मकसद राज्य में भूजल की स्थिति में सुधार लाना है। किसान को सरकार 4,000 प्रति एकड़ 4,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान राशि दे रही है। जो किसान डायरेक्ट बिजाई करता है, जैसे हम गेहूं की बिजाई करते हैं, डायरेक्ट मशीन से जो बिजाई करता है उसके ऊपर 4,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान राशि दे रही है। जिला सिरसा में 25,000 एकड़ का लक्ष्य दिया गया है। उसके अंगेस्ट किसानों ने 80,000 एकड़ का रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। अब दोबारा हमारा फील्ड स्टाफ रजिस्ट्रेशन की जो रजिस्ट्रेशन करवाया, उनका फिजिकल वेरिफिकेशन करने के उपरांत जो पात्र किसान हैं उनके खाते में डायरेक्ट राशि 4,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से डाल दी जाएगी। ये पिछले साल के कंपैरिजन में की बार हमारा जो पैडी का एरिया कम होने की संभावना है, क्योंकि इसके पैरेलल में सरकार ने मेरा पानी मेरा विरासत, धान की जगह दूसरी वैकल्पिक फसलें हैं, जैसे कपास है, मूंग है, मक्का है, जो दूसरी फसलें वो उगाता है उसके ऊपर 7,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान राशि देती है। इसलिए पिछले साल के कंपैरिजन के बजाय अब की बार हमारा शायद धान का रकबा कम हो। डीएसआर जो तकनीक है, किसान को 15 से 20% पानी की बचत होती है, लेबर की बचत होती है, उसके टाइम की बचत होती है, और फार्मर का एक ईजी है, मतलब डायरेक्ट बिजाई कर दिया, चल उसके बाद जैसे पनीरी उगाएंगे, फिर लेबर लेके आएंगे, फिर ट्रांसप्लांटिंग करेंगे, उसका किसान का काफ़ी खर्चा होता है। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल के तमाम प्रयासों के कारण प्रदेश के कई इलाकों में धान की खेती के लिए सूक्ष्म सिंचाई की तकनीकें अपनाई जा रही हैं, जिसमें पानी की ना के बराबर खपत होती है और फसलों का बेहतर विकास होता है। इनमें टपक सिंचाई और फव्वारा विधि भी शामिल है। इससे एक ओर जहां किसानों को फायदा होगा तो वहीं दूसरी ओर पानी की बर्बादी होने से बचेगी। यही तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल चाहते हैं कि प्रदेश के किसानों की आय 2 गुना हो और पानी की भी बचत हो। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।
आपको बता दें कि डीएसआर तकनीक में मजदूरों की आवश्यकताओं को बढ़ाए बिना उत्पादन लागत और पानी के उपयोग को कम किया जा सकता है। वहीं हरियाणा के 12 जिलों में जहां भूजल की उपलब्धता पहले से ही काफी कम है, वहां कृषि विभाग धान की खेती की इस पद्धति को बढ़ावा दे रहा है। डीएसआर पद्धति को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार किसानों को अच्छी वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रही है। तो चलिए दीजिए इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।